अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मुझे काम मुश्किल लग रहा था या मेरे लिए मुश्किल था, तो इस तरह आप लोगों की हेल्प हो जाएगी और आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये B1 इटालियन में B1 कोर्स होता है एग्ज़ाम। तो जो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए ये करना ही पड़ता है। तो मैंने ये कुछ दिन पहले किया था। तो मुझे क्या क्या मुश्किल आई थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो और लैंग्वेज की भी मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मुझे आए हुए 2 साल ही हुए इधर इटली में। तो मुझे लैंग्वेज 30% 20% इतनी ही आती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं आती कि मैं इटालियन पढ़ भी सकूँ और एग्ज़ाम दे सकूँ इटालियन में। तो ये है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक फरवरी में हुआ था। तो ये उसका प्रिंट निकाल के ले आए थे कि मैं इससे थोड़ी सी ना प्रिपरेशन कर लूँगी और मेरी हेल्प हो जाएगी। आना तो ये नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, आइडिया हो जाता है क्या आता है। तो ये जो मैंने पहले आपको दिखाया है, इस तरह की सेम टू सेम इसी तरह के आपको एक फ़ाइल से मिलेगी। तो और पहले ये जो मैंने आपको दिखाया है कि कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो एक 30 का था और एक दूसरा भी 30 का था, और 30 मिनट्स के 2 होते हैं और एक होता है 40 मिनट्स का और एक होता है 10 मिनट्स का। जो 30 मिनट्स का होता है वो 12 में से 7 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं उसके, क्यों पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। और फिर दूसरा भी इसी तरह, तीसरा भी। तो लास्ट वाला जो होता है वो ओरल होता है। तो उसमें 10 जो भी क्वेश्चन वो होते हैं ओरल, जो बातचीत करते हैं फेस टू फेस, तो वो होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ 1 बाय 1। तो पहला जो होता है वो, उसमें जैसे हमारे MCQs होते हैं, एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, इसमें ये होता है। तो फिर उस 3 लाइन में से चूज़ करना होता है कि रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई है, तो एक सेलेक्ट करना होता है। तो इसी तरह वो 6 हैं और 6 में से 6 के 6 ऐसे ही रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी और फिर हमें सेलेक्ट करना होगा कौन सी बात हुई है इसमें और कौन सा करेक्ट है। तो बहुत गौर से सुननी पड़ती है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता, और जिनको लैंग्वेज नहीं आती उनके लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल होता है। और सेकंड नंबर पे जो होता है, ये सब रिकॉर्डिंग वाले हैं, अस्केल्तो कहते हैं इटालियन में। तो ये सुनने वाले होते हैं। तो ये भी ऐसे ही एक स्टोरी वो सुनाएंगे, और ये हैं 12। तो इनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं 3 ऊपर से और 3 नीचे से, कि पहले कौन सी बात की गई स्टोरी में, पहले कौन सा जिक्र किया गया है, और फिर नंबर वाइज हमें सेलेक्ट करने हैं। 3 ऊपर से सेलेक्ट करने हैं और 3 नीचे से सेलेक्ट करने हैं हमने। तो ये भी 12 नंबर का है। मतलब 3.5 इधर लेने होते हैं हमें मार्क्स पासिंग के लिए, और 3.5 उधर लेने होते हैं। तो और ये अब है, ये जो है अब सुनने वाले रिकॉर्डिंग वाला, जिसे स्केल्टो कहते हैं, तो ख़त्म हो चुका है। अब ये है स्टोरी। एक स्टोरी वो देंगे, किसी भी बारे में वो दे सकते हैं। तो स्टोरी पढ़ के हमें नंबर वाइज ये है 12। तो इसमें से हमें 6 करेक्ट हैं और 6 नहीं करेक्ट। तो जो करेक्ट वाले हैं उस पर हमें लाइन से नंबर लगाने के पहले ये बात हुई और पहले ये लाइन, उसमें पहले ये बताया गया है। तो ये देखें, ये मैंने लगाए हुए भी हैं, ये 3 लगाए, लेकिन इसमें से 6 सेलेक्ट करने। तो जो सेलेक्ट करने हैं मुझे, फिर फाइनल जो आंसर होगा वो यहाँ लग जाएगा, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ए सही है तो फर्स्ट नंबर पे क्या बात हुई है तो वो फर्स्ट में लग जाएगा, 1 नंबर पे लग जाएगा। तो अब ये है, ये जैसे नाउन प्रोनाउंस हमारे इंग्लिश में होते हैं, तो इसमें इटालियन में सारी बात की गई है। तो इसमें MCQs ही समझें, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो हमें सेलेक्ट करना है कि ए वाला सही है, बी वाला सही है, इस तरह। ये फर्स्ट वाला जैसे एग्जाम्पल, तो ये ए वाला ठीक है, प्रिफेता, तो ए लिख दिया हमने ऊपर। तो अब ये पूरी स्टोरी पहले पढ़नी है, फिर उसमें से गौर से देखना है कि कौन सा सही है। और ऑप्शन होते हैं, तो थोड़ा सा माइंड अगर यूज़ किया जाए या थोड़ी सी इटालियन थोड़ी सी भी सीख ली जाए ना, तो फिर इजी हो जाता है। तो पहले तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा 1 महीना पहले से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, इसी ये जो प्रिंट निकाल के मेरे हस्बैंड लाए थे इसी में से। क्योंकि
बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था क्या आना क्या होगा, तो इसलिए मैंने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। तो अब ये है, जैसे हमारे इंग्लिश में होता है लेटर लिखना या मज़मून लिखना, उर्दू में कहते हैं, ये सेम वही है। तो ये दो उन्होंने दिए होते हैं कि प्रॉब्लम्स वाला एक दिया है और दूसरा भी प्रॉब्लम्स वाले, जैसे लेटर्स होते हैं या रिक्वेस्ट की जाती है जैसे, तो इनमें से एक सिलेक्ट करना होता है और एक के बारे में पूरा लेटर लिखना होता है। तो ये जो मैंने जो फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया, मतलब तैयारी के लिए थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह लिखना है किस तरह नहीं लिखना। तो तैयारी की थी और ये मैंने पूरा, मेरे हस्बैंड लिख दिया था लेटर, तो फिर मैंने इसकी ही तैयारी। और जो ये लास्ट वाला होता है 10 नंबर का, इसमें आपसे ओरल सवाल किए जाते हैं, आपका नाम, आपकी एज, आप क्या करती हैं और आप कहाँ रहती हैं, कितने टाइम से आप रह रही हैं इटली में, और आपका घर कहाँ है, और इस तरह के सवाल किए जाते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो लास्ट वाला है, ये जिस पे मैं आपको पेंसिल से दिखा रही हूँ, इनमें से ये थोड़े से मुश्किल सवाल होते हैं क्योंकि हमें इटालियन नहीं आती, तो ये थोड़ी सी तफसील से पूछे जाते हैं सवाल के आप लोगों को इटली में क्या पसंद है, आप क्यों इधर रह रही हैं, आपको गांव पसंद है, इस तरह के सवाल होते हैं बेसिक से। और ये आई थिंक 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये मेरे एग्ज़ाम डे है, तो एग्ज़ाम के बाद फिर ब्रेक थी 15 मिनट्स की, तो मैं बाहर आई थी, तो मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। तो ये देखिए थोड़ी सी ब्रेक होती है, तो फिर उसके बाद वापस अंदर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं हम। और अगर आप लोगों की हेल्पफुल हुई वीडियो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा।